ये हमारे ऊपर लाठियां बरसाते हैं। जब हम अपनी मांगों के लिए कोई महापंचायत करते हैं ये हमें गिरफ्तार करते हैं और हमारे नौजवान साथियों के ऊपर थर्ड डिग्रियां इस्तेमाल करते हैं। तो हम आज हमारे पास ये मौका है, बीजेपी का 90 का 90 एमएलए हैं, चाहे उनका कोई वर्कर है चाहे कोई उनका कैंडिडेट है, अगर गांव के अंदर प्रवेश करेगा तो किसान और मजदूर उनसे सवाल जवाब करेगा, ना कि कोई झगड़ा करेगा। ओनली बीजेपी का पूरा डट के विरोध करेंगे। इन्होंने हमारे 7 साल 12 13 से हाथ जोड़ के बेनती है कि अगर हमारे सवालों का जवाब इनके पास है तो इनका लीडर उधर के गांव के साथ अपने हम जो सवाल पूछेंगे हमारे सवालों का जवाब दे, अन्यथा गांव से 2 हाथ जोड़ के बेनती है कि शांतिपूर्ण तरीके से गांव से वापसी चले जाएं। किसान कर रहे हैं, किसका विरोध कर रहे हैं? देखो जी, विरोध ये हुआ पूरे देश प्रदेश के अंदर, आपने आज पता कि प्रदेश के अंदर विधानसभा का चुनाव होने जा रहा और चुनाव के बीच में पूरे की पूरी लीडरशिप चाहे वो बीजेपी की है चाहे और पार्टियां की है वो गांव के अंदर पहुंच रहे हैं। और सभी किसान और मजदूर साथियों की एक ही बात है कि जब हमने दिल्ली के अंदर आंदोलन लड़ा तो हमें दिल्ली जाने से क्यों रोका गया? लोकतंत्र राज है, एमएसपी की लड़ाई है, हर एक अपनी फसल की नस्ल की लड़ाई है। और अब शंभू मोर्चे के ऊपर जो मोर्चा चल रहा है इसके अंदर हमें शंभू के ऊपर अपने 22 साल के 35 साल के नौजवान युवा साथियों के ऊपर इन्होंने आंसू गैस के गोले चलाए, पानी की बौछारें करी, ड्रोन के द्वारा गोले चलाए। 450 से ज़्यादा नौजवान हमारे साथी वहाँ पे, किसी की आज आंखें नहीं हैं, किसी का आज लात नहीं है, किसी का आज हाथ नहीं है। 450 से ज़्यादा इन्होंने बेअंग अपने नौजवान साथियों को कर दिया वहाँ पे। शुभ कारण 22 साल की उम्र में इन्होंने 315 के फायर मार के उस नौजवान को शहीद कर दिया। तो ये सारे कुल मिला करके जब हमें अपनी मांगों के लिए हम रैलियां करते हैं ये हमारे ऊपर लाठियां बरसाते हैं। जब हम अपनी मांगों के लिए कोई महापंचायत करते हैं ये हमें गिरफ्तार करते हैं और हमारे नौजवान साथियों के ऊपर थर्ड डिग्रियां इस्तेमाल करते हैं। तो हम आज हमारे पास ये मौका है, बीजेपी का 90 का 90 एमएलए हैं, चाहे उनका कोई वर्कर है चाहे कोई उनका कैंडिडेट है, अगर गांव के अंदर प्रवेश करेगा तो किसान और मजदूर उनसे सवाल जवाब करेगा, ना कि कोई झगड़ा करेगा। ओनली बीजेपी का पूरा डट के विरोध करेंगे। इन्होंने हमारे 7 साल 12 13 साल के रछेड़ी में कुछ ग्रामीण खड़े हुए हैं, ये विरोध कर रहे हैं जो कि आप सामने देख रहे हैं। पूरे मीडिया के पत्रकार बंधु यहाँ पे पहुंचे हुए हैं गांव रछेड़ी के अंदर और हमारी मीडिया के सामने बीजेपी के कैंडिडेट को भी और बीजेपी के लीडरशिप को भी और कार्यकर्ता को भी गांव की तरफ से हाथ जोड़ के बेनती है कि अगर हमारे सवालों का जवाब इनके पास है तो इनका लीडर उधर के गांव के साथ अपने हम जो सवाल पूछेंगे हमारे सवालों का जवाब दे, अन्यथा गांव से 2 हाथ जोड़ के बेनती है कि शांतिपूर्ण तरीके से गांव से वापसी चले जाएं। किसान एकता जिंदाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, बीजेपी की किसानों की हत्यारी सरकार मुर्दाबाद। शुभकरण पे गोलियां चलाने वाली सरकार, शुभकरण पे गोलियां चलाने वाली सरकार, हमारे नौजवानों पे गोलियां चलाने वाली सरकार, हमारे नौजवानों पर आंसू गैस के चलाने वाली सरकार, बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार देखो जी मारी माहौल खराब ना करो, जोड़ का बेनती है, हमारे गांव का माहौल खराब ना करो, जोड़ का बेनती वापस भाईचारा ना खत्म करो, जोड़ का बेनती है, जोड़ का बेनती है, जोड़ का बेनती है प्रशासन को भी कर बीजेपी के लीडर हम शंभू बैरियल पे बैठे जी, ऊपर हरियाणा और पंजाब तो करवा दे आपने बैरियल लहर जोड़ का बेनती है, पीछे जाओ, माहौल खराब ना करो हमारा।
हाथ जोड़कर बेनती है। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद पवन सैनी का लग रहा है उसी के। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। किसानों की तैयारी। बीजेपी की एक गाड़ी जो है वापस कर दी है और वो चले गए हैं ताकि ज़्यादा ग्रामीण भड़के ना, इसलिए वह चले गए हैं। किसानों ने रास्ता रोका और ट्रैक्टर बीच में खड़ा किया। प्रशासन आया मध्यस्थता करते हुए, प्रशासन ग्रामीणों को समझाते हुए प्रशासन हमारा दिमाग नहीं खराब है सर। हर बला से गया यहाँ से पहुँच जाएंगे जी। कितने खड़े नैनगढ़ में किसी को नहीं रोकेंगे, लेकिन बीजेपी मेरी बात तो सुन लो। बात सुनाई दो जी। आप अपनी एकता के इतना ही दम भरते हो तो अपने नेता खड़े नेता को जिता के दिखाओ। ये बात हम समझ नहीं रहे ना। आपको प्रचार रोकने से है और ये गैर कानूनी है। मेरी सुनो बात, हम सिर्फ ये पूछना चाहते हैं, शुभकरण सिंह अपनी माता पिता का इकलौता बेटा, अपने बहन का इकलौता भाई, उसने कौन सा गैर कानूनी काम किया था? उसको गोली मारी प्रशासन ने। बात रखना, अपनी राजधानी में जाना उसका अधिकार नहीं था। इन लोगों ने गोली क्यों मारी? उसने खट्टर से या अपने अनिल विजते उनकी कोई होती ना कि उसका गोली मारी, वो कब्जा लेने चले आता? क्यों मारी उसका? क्यों हमारे रास्ते रोके? देखो जी सुनो, 2 करोड़ कल बदतमीजी उचाना में जाने वास्ते कल कितनी बदतमीजी हुई अपनी हमारी पंचायत क्यों रोकी उचाना में करने? हम नहीं अपना कैंपेन कर सकते, हम अपनी पंचायत नहीं कर सकते, अपनी सलाह नहीं कर सकते। एक देश एक संविधान, एक संविधान, एक कानून। एक कानून। देखो मेरी बात वही सब सीधी बात थी। मेरा आपसे मतलब तो यही है कि आप और सिर्फ इससे परेशानी पुलिस को होगी। लैंड ऑर्डर हमारा काम है, हमारा देखना। ठीक है, प्रचार प्रसार आप रोक नहीं सकते, हम बिल्कुल नहीं रोक। ठीक है। और रही बात आप भीड़ में, जिसमें भाई आप ओपनली जो चीजें पूछनी है आप वैसे पूछ लो, आप और कोई, लेकिन आप सीधा जैसे है ना विघन डालने वाली बात है ना, हमारे तो वो चीजें- हमारे सिर्फ 2 आदमी करेंगे बात, 2 आदमी करेंगे। बेशक अकेले में कर ले, बेशक अकेले में कर ले, आप कर दो, हम ऐसी आपको अच्छी नहीं लग रही मत सुनो ना किसी की बात भी। हाँ जी। आपको अच्छी नहीं लग रही मत सुनो, नहीं, लेकिन फिलहाल तो ये प्रचार प्रसार है। जो हमारे जो हमारे नहीं फिर हमें सब गोली मारे प्रधान जी हमें क्या मुंह नहीं देखना चाहते? मारे सुनो नहीं गोली खाई है, डंडे भी खाए हैं। एक बात सुन लो भाई, हेलो भाई, ओ भाई ठेकेदारी ना लो आप गांव की ठेकेदारी ना लो, आपका गांव ही बुला रहा है। उस गांव में वो लोग भी है जो बुला रहे हैं। मेरी बात सुनो बाबू, अरे उस वो लोग भी है जो बुला रहे हैं मेरे भाई। एक बात सुन लो, एक बात के अरे तो यहीं पे खड़ा है जो बुला रहे हो चलो कोई बात नहीं करते। जनाब आप सरकार की भाषा बोल रहे हैं ना। डिटेन कर ले, कोई बात हाँ, उससे हम आज भी आज आपका जवाब इनके पास भी नहीं है। नहीं। हमारे किसान पहले भी जेल में गए। समझदारी कर रहे हैं जी, भाईचारा खत्म हो रहा जी। समझदार हो। अब भाई भाई हैं सारे जने यारी जाना चाहे कोई भी है, सारे भाई भाई हैं। किसी ने बंद करके आज हम रछेड़ी गांव में, सभी रछेड़ी गांव के वासी यहाँ पे खड़े हैं। पवन सैनी जो कि बीजेपी का नारायणगढ़ से उम्मीदवार है, उसका यहाँ प्रोग्राम था, लेकिन किसान साथी पूछ रहे थे कि 2014, 2019 का अपना मैनिफेस्टो ले आओ, हमारे से बात करो और अपना प्रोग्राम करो। जैसे कि आपने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष दिए जाएंगे, वो कहाँ दिए गए? 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात थी, वो कहाँ चले गई? किसानों की आमदनी दुगनी करने की बात थी, वो कहाँ गई? एमएसपी गारंटी कानून बनाने की बात थी, वो कहाँ गई? और जो पहली कलम से किसानों का कर्ज माफ़ करने की बात थी, वो कहाँ गई? स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट कहाँ गई? किसानों के बहुत से प्रश्न हैं। शंभू बॉर्डर पे, खनौरी बॉर्डर पे किसानों के रास्ते क्यों रोके? किसानों पे गोलियां क्यों चलाई? किसानों पे आंसू गैस के गोले क्यों चलाए? किसानों पे लाठीचार्ज क्यों किया? और कल जो हमारी पिछले कल 15 सितंबर को जींद में, उचाना में रैली हो रही थी, किसान महापंचायत हो रही थी, उसके लिए किसानों को आने तक क्यों रोका?
वहाँ से टेंट लगाने में क्यों रोका गया, इतनी धक्काशाही किसानों से क्यों की, ये किसानों के प्रश्न थे। लेकिन किसानों के प्रश्नों से डरता हुआ अपने जो पवन सैनी जी हैं नारायणगढ़ से बीजेपी के उम्मीदवार, वो गांव में प्रोग्राम करने आए ही नहीं हैं और बाहर से बाहर वापस लौट गए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।